हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यूजर इनपुट्स एंड स्ट्रिंग्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं सी प्लस प्लस यूजर इनपुट क्या होता है। यूजर इनपुट यानी जो भी वैल्यूज हमें यूजर से लेनी है उसे हम यूजर इनपुट कहते हैं। तो यूजर इनपुट कैसे लेते हैं? सी इन के थ्रू। तो सी इन क्या है? एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है जो आईओ स्ट्रीम में प्रेजेंट है। वो क्या करता है? कीबोर्ड से डाटा लेता है यूजिंग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो ये है हमारे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और सी आउट क्या करता है? आउटपुट प्रिंट करता है। तो लेट्स टेक एन वेरिएबल एज। एक एज वेरिएबल लिया, इंटर एज, और सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और एज वेरिएबल का नेम यहाँ पर होना चाहिए, वरना आपको एरर मिलेगा। सो ये याद रखना। और हमें सी आउट द पर्सन एज इज, और एज यहाँ पे प्रिंट। तो यहाँ पे सी आउट क्या कर रहा है? एज प्रिंट करने का काम कर रहा है। और यहाँ पे सी इन क्या कर रहा है? एज वैल्यू इनपुट यूजर से लेने का काम कर रहा है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एज लिखनी है। एज लिखेंगे 70। सो द पर्सन एज इज 17। हम इसको रीरन कर सकते हैं। 16। सो द पर्सन एज इज 16। अब देखते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय डबल कोट्स। तो स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, या फिर हम उसमें टेक्स्ट या कैरेक्टर स्टोर करते हैं। उसको हम डायरेक्टली इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया S1 स्ट्रिंग, और उसमें हमने वैल्यू स्टोर की हेलो। सेकेंडली हम S2, ये अनदर वे है उसके अंदर हम ब्रैकेट्स में वर्ड स्टोर करते हैं। तो ये तो हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। अब देखते हैं कि कॉन्केटेनेशन क्या होता है। कॉन्केटेनेशन यानी कोई भी दो या दो से ज्यादा अगर स्ट्रिंग है और अगर उनको हमें ज्वाइन करना है तो हमें कॉन्केटेनेशन करना पड़ता है। तो कॉन्केटेनेशन में प्लस ऑपरेटर का यूज होता है, और हम नेम को सीन के थ्रू लेते हैं। और सॉरी, इन इंट में हमें स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग लास्ट नेम देते हैं, और फिर से हम सीन लास्ट नेम लेंगे। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ये दोनों भी नाम साथ में लिखने हैं, मतलब साथ में प्रिंट करने हैं। तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले फुल नेम इज, और यहाँ पे आ जाएगा नेम स्पेस लास्ट नेम। तो उसने मुझे फुल नेम भी दिया ऐसे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? प्लस ऑपरेटर यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज किया। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे एज लिख लेते हैं, और द पर्सन एज इज। फिर से इसको रीड डाउन करते हैं। तो और ये है इसकी एज। अब यहाँ पे उसने मुझे क्या कर दिया? कॉन्केट। इसका मतलब है जब हमें स्ट्रिंग को कॉन्केट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। देखते हैं कि प्लस ऑपरेटर की जगह अगर हमें उसको और दूसरी तरीके से अगर हमें कॉन्केट या फिर जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। तो string in C++ is actually an object which contain function that can perform certain operation on string. For example, you can also concatenate string with the append function. जो भी मैंने कहा कि अगर दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है, और हमें कुछ भी जोड़ना है या फिर कॉन्केटेनेट करना है तो हम अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिए गुड और सेकेंड स्ट्रिंग लिए मॉर्निंग।
तो मुझे फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ सेकेंड स्ट्रिंग को जोड़ना था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट जो स्ट्रिंग मुझे यूज, अब जब कॉन्केनेट हुआ तो ये क्या हुआ, फर्स्ट स्ट्रिंग में स्टोर हो गई उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया str1, जिसके अंदर मैंने गुड स्टोर किया, और एक स्ट्रिंग ली str2, उसके अंदर मैंने मॉर्निंग स्टोर किया। ठीक, अब मुझे स्ट्रिंग 1 को स्ट्रिंग 2 के साथ अपेंड करना है। गुड मॉर्निंग मिल गया, ये जो है ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो इसने मुझे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग 2 पहले अपेंड करती हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग, तो पहले मॉर्निंग आता और फिर बाद में गुड आता। यहाँ पे str2, क्योंकि हमने str2 के साथ अपेंड वैल्यू की है। तो देखो मॉर्निंग गुड वार्निंग क्या है, C++ uses the plus operator for both addition and concatenation. Numbers are added and string are concatenate. इसका मतलब ये है कि जब मैं दो स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिलेंगी। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उनको मैंने जोड़ा है, इसके मतलब यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रिंग मिलेगी। बट अगर मैं कोई दो नंबर्स int n1 equal to 10 and int n2 equal to 12 और cout n1 plus n2, ठीक है, हम इसको प्रिंट करते हैं। तो इसने मुझे 22 दिया। अगर सेम, अगर ये n1 स्ट्रिंग होता और n2 भी स्ट्रिंग होता, तो इसने मुझे स्ट्रिंग 10 और 12 दे दिया। अब देखते हैं स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ यानी जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसका अगर मुझे लेंथ पता करना है तो मैं कैसे करूंगी, तो यूजिंग लेंथ फंक्शन, या फिर इसके और फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट डॉट लेंथ और टेक्स्ट डॉट साइज, बहुत इजी है। अब एक्सेस स्ट्रिंग, अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर एक्सेस करना है तो मैं, स्ट्रिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग का एक कैरेक्टर ले चाहिए तो मैं उसे एक एरे कंसिडर करूंगी, और उस एरे को जैसे हम एक्सेस करते हैं उसी टाइप में मैं वर्ड्स के कैरेक्टर्स को एक्सेस करूंगी। सो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया है प्रोग्राम। अब मुझे यहाँ का इसका फर्स्ट लेटर चाहिए था, इसलिए मैंने वर्ड ऑफ 0 किया, तो मुझे आंसर में मिलेगा P। यहाँ पे मुझे आंसर में क्या मिलेगा, R। अब मुझे कोई कैरेक्टर एक्सेस करना है तो एक वेरिएबल लेते हैं वर्ड, उसमें प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग स्टोर करते हैं, और इसका मुझे फर्स्ट कैरेक्टर या लास्ट कैरेक्टर एक्सेस करना है। तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी, उसकी इंडेक्स पोजीशन लिखूंगी वर्ड ऑफ 0। अगर मुझे कोई मिडिल पोजीशन एक्सेस करनी है तो मैं लिखूंगी वर्ड ऑफ 4। बट अगर ये आउट ऑफ इंडेक्स, सपोज ये वर्ड जितने लेंथ का है, अब मैंने कहा था कि इसकी लेंथ कैसे लिखती है, वर्ड डॉट लेंथ फंक्शन से, तो हम इसकी लेंथ निकालेंगे। लेट इसने हमें वर्ड दिए, ये फर्स्ट वर्ड, फोर्थ वर्ड। अब 11 पे कोई वर्ड नहीं इसलिए इसने नल दिया, और लेंथ क्या है वर्ड की 11। जब हमें कोई भी लास्ट कैरेक्टर, कोई सी स्ट्रिंग का, तो हम क्या करेंगे, वर्ड ऑफ वर्ड डॉट लेंथ -1, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं इसलिए। तो हम रन करते हैं।
P. So the last character is G. अब इंडेक्स को एक्सेस करने का यूजिंग ऐड फंक्शन है। अगर मुझे ऐड फंक्शन के थ्रू भी मैं इंडेक्स को एक्सेस कर सकती हूँ और सेफर देन डायरेक्ट एरे यूज, जैसे हम एरे में यूज करते हैं डायरेक्ट इंडेक्स पास कर देना। अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब प्रोग्राम की लेंथ छोटी है या फिर जो कैरेक्टर्स हैं वो 5 लेंथ के हैं पर मुझे 6 लेंथ पे एक्सेस करना है, तो मुझे एरे क्या देगा, एक एरर देगा कि आप आउट ऑफ इंडेक्स चले गए, आउट ऑफ रेंज चले गए। फंक्शन के थ्रू भी किसी कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐड फंक्शन में अगर हम इंडेक्स पास करते हैं तो वो हमें डायरेक्टली हमारी पोजीशन, तो इससे हमें पी यहाँ पे यूज किया है। लेट्स रीड दैट। तो इसने हमें ऐड, सो दिस इज हाउ वी यूज दिस इनपुट स्ट्रिंग यूज। अब मुझे सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब मुझे कोई भी स्ट्रिंग इनपुट में लेनी होती है तो मैं क्या यूज करती हूँ, नॉर्मली सीन। बट सीन क्या करता है, सीन सिर्फ एक वैल्यू स्ट्रिंग इनपुट में देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे str1 लिया है और इसको हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। अब मैंने यहाँ पे string1 कुछ भी एंटर किया है। सो लेट्स ट्राई टू रन द प्रोग्राम और मैंने यहाँ पे गुड लिखा है और मॉर्निंग स्पेस देके मॉर्निंग लिखा है। ठीक है, सॉरी। इसने मुझे गुड प्रिंट करके दे दिया। बट इफ आई ट्राई टू राइट गुड मॉर्निंग, तो ये सिर्फ मुझे गुड ला के देंगे, यानी स्पेस के बाद वो वैल्यू टर्मिनेट कर देता है, वो वैल्यू लेता ही नहीं। तो जब मुझे पूरी की पूरी विथ स्पेस अगर वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या, गेटलाइन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब सेम मुझे अगर पूरी की पूरी, मतलब मुझे गुड और मॉर्निंग दोनों विथ स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, गेटलाइन फंक्शन का यूज करूंगी। गेटलाइन फंक्शन क्या करता है, ऑल द, वो सारी की सारी स्पेस जितने भी लाइन में जितना भी लाइन में स्ट्रिंग इंक्लूड है वो सारी की सारी हमें आउटपुट में प्रिंट करके दें। तो हमें क्या यूज करना है, गेट लाइन, उसके अंदर हमें इनपुट लेना है तो सीन और str1, जिस स्ट्रिंग में हमें वैल्यू स्टोर करनी है वो, और सी आउट, जब हम str1 को लिखेंगे तो वो हमें प्रिंट क्या कर, वो देखते हैं। सो इसको रन करते हैं। तो इसने मुझे जो भी वैल्यू है वो सेम प्रिंट करके दी है। अब इसे कहते हैं गेटलिंगा। अब हम कुछ फंक्शंस देखते हैं मैथ्स डॉट के। सबसे पहले मैक्स फंक्शन देखते हैं। मैक्स फंक्शन क्या करता है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू है दो वेरिएबल्स की, उसमें से हमें हाईएस्ट वैल्यू, वो इंटीजर वैल्यू हमें वापस करेंगे। और मिन वैल्यू में जो मिनिमम वैल्यू है वो फाइंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब जो भी वैल्यू एक्स और वाई में सबसे लोएस्ट होगी वो हमें रिटर्न करके देगा। लेट्स ट्राई विथ int n1 equal to 19, int n2 equal to 16, and cout max of n1 comma n2, cout min of n1 comma n2। सो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होंगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होंगी वो हमें क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। सो हमें अगर कोई बहुत बड़ा एरे है और उसमें से हमें कोई मिनिमम वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम मिन या फिर मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे मुझे हैशटैग इंक्लूड
इस सीमैथ लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होगी। अब हम देखते हैं कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट फंक्शन SQRT और इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी N2। सेम अगर हमें राउंड ऑफ 12.77779, सो लेट्स सी कि हमें ये वैल्यूज क्या तो इसने मैक्स वैल्यू में 19 प्रोवाइड किए, मीन 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 और इसका राउंड वैल्यू हमें क्या दिया है उसने 13। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट आई कैन इम्प्रूव। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।